टेलीविजन पे लगा हुआ है और आप खुश हैं कि हम आजाद हैं, आप खुश हैं कि हमने दीन का काम कर दिया है, आप खुश हैं कि हमने इस्लाम की खिदमत कर दी है, आप खुश हैं कि हमने अपने मजहबी रसूमात अदा कर लिए हैं। याद रखो मुसलमानों कि ये वक्त वो वक्त है कि तुम्हें अगर अब भी तवज्जो न हो सकी तो आपका दीन आपसे छीन लिया जाएगा, आपका कुरान आपसे छीन लिया जाएगा, आपकी मस्जिद आपसे छीन ली जाएगी, मदरसा आपसे छीन लिया जाएगा, आपके चेहरों से दाढ़ियां छीन ली जाएंगी, आपके लिबास इस्लामी को छीन लिया जाएगा, आपकी तहजीब को छीन लिया जाएगा, आपके तमद्दुन को आपसे रुखसत कर दिया जाएगा और आप उसके बाद भी कहोगे कि सब ठीक है। एहसास करना होगा ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ कि हमने दीन को न वक्त दिया, न दीन समझा, न दीन पे अमल किया। आज की रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट है, अमेरिका ने KFC, मैकडोनल्ड और कई खानों को हलाल के जुमरे से निकाल दिया है कानूनन। मैकडोनल्ड और KFC के खाने तो पहले ही जो गोश्त में मुश्तमिल थे वो नाजायज थे, इसलिए गोश्त KFC और मैकडोनल्ड या इस किस्म के इदारों के पास जाते ही नाजायज हो जाता है। नजर मोमिन से चूका गोश्त की हुर्मत तमाम अशिया में जी बेशक असल है इबाहत, लेकिन गोश्त के अंदर असल है हुर्मत। उसमें हिल्लत कब पाई जाएगी, जब वो निगाहे मोमिन की दस्तरस में रहेगा, ज़िबा से लेकर पकने तक और पकने से लेकर खाने तक। जो हलाल का सर्टिफिकेट दिया जाता था वहां आज उसे उठा लिया। अभी की खबर है शाम 4 बजे आप KFC पे जाके खा रहे हैं, मैकडोनल्ड पे खा रहे हैं, हराम गोश्त खाओगे तो ग़िज़ाएं हराम होंगी, तो खून हलाल कैसे बनेगा। कभी सोचा है आपने, कभी सोचा है आपने। आप उलमा से पूछ के खाने खाते हो, होटलों पे हजारों रुपए खर्च करते हो, आपको मालूम है कौन सा जायज है कौन सा नाजायज है। ये बताएंगे ये उलमा, लेकिन आपको पूछने की फुर्सत नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है। आपने जो चाहा वो किया, जैसा चाहा वैसा माहौल क्रिएट कर दिया। बेटे के पांव में घुंघरू बंधा दिए, बीवी और बेटी को बाजारों में भेज दिया। आज आपकी बेटी इश्तिहार बनी है बाजार का, आज आपकी बेटी इश्तिहार बनी है बाजार का, बीवी इश्तिहार बनी है बाजार का, और तुम्हें शर्म नहीं आती। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बुनियाद पे तुमने इस्लाम को वंडलाइज किया है, इस्लाम को तबाह किया। बेशक बेशक गैर क्या चाहता है कि हमारी तो देख ली इज्जत नीलाम हो गई, ये आबे तथहीर से धुली धुलाई और चादरे तथहीर ओढ़ने वाली बाहया बागैरत मुस्तफा की उम्मत की शहजादियां बेदाग क्यों हैं?
इसलिए इन्हें भी रोड पे ले आओ, इन्हें भी चौराहे पे ले आओ, इन्हें भी मार्केट में लाओ, इन्हें भी शोरूम पे लाओ, इन्हें भी चलता फिरता इश्तिहार बनाओ, इन्हें भी दुनिया की निगाहों के सामने पेश करो ताकि इनका तकद्दुस नीलाम हो जाए, इनकी हया मर जाए, इनकी गैरत कदमों के नीचे रौंदी जाए, तो मुसलमान ये ना कह सके कि इस्लाम हया देने के लिए आया है, इस्लाम गैरत सिखाने के लिए आया है, इस्लाम बाहया बनाने के लिए आया है, इस्लाम चादर तथहीर उड़ाने के लिए आया है, इस्लाम जमाने को इज्जत माबियों का पैरहन पहनाने के लिए आया है, जमाना इस्लाम जमाने को इज्जत और एहतराम का पैगाम देने के लिए आया है, ताकि कल को कोई मुसलमान पढ़ के कैसर खालिद की जबान से ये ना कह सके, कारी इरफान की जबान से ये ना कह सके, कारी इलियास की जबान से ये ना कह सके, हमारे उलमा की जबान ये ना कह सके कि हमारी बेटियां गैरत नाहीद के एक शमे फुरोजा की हैसियत रखती हैं, वो घर में होती हैं तब भी रोशनी उनकी कायनात आलम में अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को जन्म देती है, शाह वलीउल्लाह को जन्म देती है, मुजद्दिद अल-फिसानी को जन्म देती है, मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी को जन्म देती है, इमाम अहमद रजा को जन्म देती है, मुफ्ती आजम को जन्म देती है, अहसनुल उलमा को जन्म देती है, ताजुश शरिया को जन्म देती है। अल्लाह अकबर, ये तुम्हारी माएं और बहनें हैं जिनका किरदार ये है, इनकी गोद में कभी मसूद गंजे शकर खेलते हैं, कभी इनकी गोद में निजामुद्दीन खेलते हैं, कभी इनकी गोद में गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी खेलते हैं। अल्लाह अकबर, ये तुम्हारी माँ और बहनों का किरदार है कि रमजान के दिन शुरू हो गए हैं, बच्चा दूध न पिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बच्चा दूध न पिए तो माँ किसी हकीम के पास न जाए, तबीब के पास न जाए, वो समझ ले कि बच्चा रोजे से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि हमें हो क्या गया है, आपस में हमारी लड़ाई है, नफरतें हैं, तबाहियां फैला रखी हमने, अल्लाह से हम नाराज, रसूल से हम फरार, कुरान को हमने छोड़ा, मस्जिदें हमने वीरान की, और उसके बाद भी शिकवा है कि हमें इज्जत नहीं मिली। इसके बाद शिकवा है कि हमें इज्जत नहीं मिली। अपने राज तुमने दिए दूसरों को, अपनी गैरतें चौराहे पे की नीलाम तुमने। तुम्हारी बेटी बेपर्दा चौराहे पे गई है, ये इस्लाम की शहजादी है, किसी बल्लू खां कल्लू खां की बेटी नहीं है, ये इस्लाम की शहजादी है। इसे बेपर्दा जाने के लिए तुमने क्यों मजबूर किया? नतीजा क्या हुआ कि पिछले 1.5 साल में लाखों बेटियां गैरों के शबिस्ताने हरम में दादे ऐश दे रही, और तुम्हें एहसास नहीं, एहसास नहीं तुम्हें। जो चीज जरूरी है हम नहीं मान रहे, न मांग रहे, न कर रहे हैं। जरूरी था फातिमा की हया का हिस्सा बेटी को देना, बेशक बेशक जरूरी था। रसूलुल्लाह का किरदार अपने बेटे को देना जरूरी था। गौसे आजम की सीरत सिखाना जरूरी था। गरीब नवाज का किरदार अपनी नस्लों को देना। मगर हमने क्या दिया? हमने दिए गाने, हमने दिया म्यूजिक, हमने दिया मोबाइल, हमने दिया जमाने का सॉन्ग। और नतीजा क्या हुआ कि बेटा नाच रहा है, बेटी नाच रही है, माँ नाच रही, बीवी नाच रही है, बहन नाच रही है, और ठहाके लगाए जा रहे हैं, कह कहे लगाए जा रहे हैं। ये इस्लाम है या कुछ और है? अल्लामा इकबाल ने कहा था, कौन है तारिक आईन रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मियार, किसकी आंखों में समाया है शियारे अखियार। हो गई
किसकी आंखों में समाया है शारे अग़यार आनिराग। अब ये तो कारी ताहिर जैसे लोग जवान लोग हैं जो शेर बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, याद निकल गया तो निकल गया। कि आज हमने अपने आप को किस माहौल में पहुंचा दिया है, इस माहौल से इस्लाम का कोई कनेक्शन है? जो इस्लाम लाए थे मुस्तफ़ा, आज वो इस्लाम हमारे दरमियान कितने फीसद बाकी है? कभी आपने गौर किया है? मर्डर कर दिया हमने इस्लाम का। नबी अखलाक लेके आए, फरमाया मुस्तफ़ा ने मेरी बेइज्जत का मकसद ये है कि मैं तुमको मकारिम अखलाक की बुलंदियों तक पहुंचा दूं। हमने अखलाक के खिलाफ काम किया। इबादत सिखा दी जाए, रब को राजी करने का तरीका बता दिया जाए, हमने वो भी छोड़ दिया, मस्जिद वीरान कर दिया। बगदाद में एक दरवेश था हजरत, वो चौराहे पे, काज़िमिया चौराहे पे खड़ा होके आसमान की तरफ हाथ हिला हिला के कुछ कह रहा था। लोग जमा हो गए। किसी अहले दिल ने उससे पूछा दामन पकड़ के, ये हाथ उठा के आसमान की तरफ क्या कह रहा है? तो उसने कहा मैं एक बात कह रहा हूँ। कहा क्या? कहा तुम्हारे ही फायदे की है। कह किससे रहा? कह रहा हूँ अल्लाह से। कहा क्या? कहा मैं ये कह रहा हूँ मौला इनसे सुलह कर ले, मौला इनसे सुलह कर ले। तो उस साहिब दिल ने पूछा कि फिर उसने क्या जवाब दिया? तो वो कहते हैं कि वो तो तैयार है मगर ये लोग तैयार नहीं। चंद दिन के बाद उसी दरवेश को एक कब्रिस्तान में देखा, हाथ हिला हिला के कुछ कह रहा है। किसी ने पूछा आज मियाँ क्या कर रहे हो? का काम तो आज भी वही कर रहा हूं जो उस दिन काज़िमिया के चौराहे पे कर रहा था बगदाद में। का तो आज क्या हुआ? का आज भी मैं वही काम कर रहा हूं, इनकी और उनकी उसकी सुलह करा रहा हूं। का फिर? का आज ये तैयार है, आज वो तैयार नहीं है। मुसलमानों गौर करो, अगर ये वक्त निकल गया कि तुम्हारी सांसों की डोर टूट गई तो तुम्हारा रब तैयार नहीं होगा। अभी वह पुकार रहा है मुझसे मांगो मैं दूंगा, तलब करो अता करूंगा, बख्शिशें मांगो दूंगा, इज्जतें मांगो दूंगा, विकार मांगो दूंगा, हया मांगो दूंगा, दौलत मांगो दूंगा, इज्जतें मांगो दूंगा, हुकूमत मांगो दूंगा। लेकिन आज तुम तैयार नहीं हो, कल जब तुम तैयार होगे तो मौला तैयार नहीं होगा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। नौजवान सुन, नौजवान किसी भी कौम की तकदीर होता है। बेशक बेशक। अगर नौजवान जागेगा तो कौम जागेगी, नौजवान सो गया तो कौम सो जाएगी। नौजवान तकदीर होता है किसी भी कौम की। आज हमारा नौजवान नाइट क्लब में है, डिस्को में है, मैकडोनल्ड पे है, KFC पे है, चौराहों पे है, चाय खानों पे है। मस्जिदों में कब आएगा प्यारे? मदरसों में कब आएगा प्यारे? माँ की खिदमत के लिए कब तेरे हाथ उठेंगे? बाप को थामने के लिए कब तू तैयार होगा? खिदमत वालिदैन का जज्बा कब बेदार होगा? अल्लाह अकबर। मस्जिदों को कब तेरे सजदे आबाद करेंगे? ये मस्जिद भी रोती है, बेशक बेशक। मस्जिद भी रोती है, मस्जिद भी खुश होती है। जब अल्लाह के बंदे मस्जिद में कसरत से आते हैं तो मस्जिद खुश होती है, और जब अल्लाह के बंदे मस्जिद से भागने लगते हैं तो मस्जिद रोती है और बद्दुआएं देती है। कब आओगे? मदरसा, ये तलबा दस्तार होगी माशाअल्लाह। इनके असातिज़ा ने मेहनत की, अहले कमेटी, अहले मोहल्ला ने खिदमतें की, और नतीजे के तौर पे आज इनकी दस्तार हो रही है। ये हाफिज कुरान बन गए हैं। ये उलमा पैदा करो, हुफ़ाज़ पैदा करो,
कौम को अगर मुस्तकबिल में बावकार बनाना है तो साहिबान इल्म पैदा करो। बेशक बेशक। हमारे यहाँ हुआ क्या, इल्म की फजीलत पर अभी अल्लामा तकरीर कर रहे थे, बड़ी अच्छी तकरीर थी उनकी माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, आमीन। हमारे यहाँ हुआ ये कि इल्म इज्जत देता है, इल्म के बगैर कोई इज्जत नहीं, इल्म के बगैर कोई विकार नहीं, इल्म के बगैर कोई अहमियत नहीं है। मगर हमारी कौम सबसे ज्यादा अगर कहीं बोगस है तो वो इल्म के मैदान में। बेशक बेशक। दीन का इल्म हो या दुनिया का, न दुनिया का इल्म ले पाई न दीन का, न डॉक्टर बना पाई न इंजीनियर बना पाई न वकील बना पाई, न आलिम बना पाई, न मुहद्दिस बना पाई, न मुफक्किर बना पाई, न मुफ्ती बना पाई, न आलिम बना पाई। दीन का इल्म भी नहीं, दुनिया का इल्म भी नहीं। और ऐलान यह है कि हमें हमारा हक दिया जाए, जाहिलों को कुछ मिलता नहीं है, पढ़े लिखों को मिलता है। जाहिल अगर 10 करोड़ का मकान भी रखता हो, 50 लाख के बेड पे वो आराम करता हो, मगर उस जाहिल को मुसल्ले इमामत नहीं दिया जाएगा जो 20 रुपए का होता है। बेशक बेशक बेशक। करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, लेकिन उसे मुसल्ले इमामत पे नहीं बिठाया जाएगा। मुसल्ले इमामत पे कौन बैठेगा? जिसने हजरत अल्लामा कैसर खालिद फिरदौसी के आगे जानवे तलम्मुस तय किया होगा, जिसने कुरान पढ़ा होगा, जिसने हदीस पढ़ी होगी, जिसने इल्म दीन हासिल किया होगा, उसे चढ़ाया जाए। बेशक बेशक। तो हमें चाहिए था कि हम उलमा पैदा करते, मुफक्किर पैदा करते, मुहद्दिस पैदा करते, मगर हमने एक गलत ट्रैक इख्तियार की और हमने खलीफा पैदा करना शुरू किया। खानकाहें इस्लाम की पका की जमानत देती थी, पैगाम इस्लाम देती थी। बेशक बेशक। खानकाहों से इस्लाम फैलता था, लेकिन उन खानकाहों में कोई जाहिल नहीं होता था। साहिबुल बरकात बैठते थे, हजरत निजामुल मिल्लत व दीन बैठते थे, हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर मसूद बैठते थे, हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी बैठते थे, हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी बैठते थे, फजले रसूल बदायूनी बैठते थे, फजले हक खैराबादी बैठते थे, हजरत गरीब नवाज बैठते थे, हजरत शमसुद्दीन शाह शमसुद्दीन बैठते थे। मैं अर्ज करना चाहूंगा, खानकाहों में जब तक साहिबान इल्म फजल बैठते रहे तो उनकी निगाहें खानकाहों की बसारत और बसीरत के साथ साथ तज़किया पर और तालीम और तरबियत पर भी लगी रही। और जब से जाहिलों ने खानकाहों पे कब्जा किया है तो अब सिर्फ खलीफे बनाए जा रहे हैं, यहाँ आलिम पैदा नहीं हो रहे हैं, यहाँ मुहद्दिस पैदा नहीं हो रहे हैं, यहाँ मुफक्किर पैदा नहीं हो रहे हैं। इसलिए अपने मदरसों को स्ट्रॉन्ग करो। अब खानकाहों से उम्मीद मत रखो, वहाँ मुरीदों की पकड़ धकड़ में जिंदगी गुजर रही है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करके गुजर जाऊं, और मैं इन चीजों के लिए बदनाम भी हूँ, और अल्लाह का फजल है मैं किसी से डरता भी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खानकाहों के चक्कर में पड़े रहे तो ऐसे मारे जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम्हारी मस्जिदें टूटी, न बरेली बोली, न महरेरा, न किछौछा बोला, न बदायूं, न मसौली बोली, न बिलगिराम। तुम्हारा मदरसा टूटा, कहीं से कोई आवाज नहीं आई। हाँ हाँ आवाज आई तो उलमा अहले सुन्नत ने आवाज लगाई कि हमारी मस्जिद हमें मिलनी चाहिए, हमारा मदरसा हमें मिलना चाहिए। तो आपकी मॉब लिंचिंग हुई, न महरेरा बोला, न किछौछा बोला, न बरेली बोली, न मसौली बोली, न बिलगिराम बोला। उसके बाद भी मुरीदों पे कब्जा इरगामाल इनका होगा और काम उलमा करेंगे, ऐसा नहीं होने पाएगा। अब ये बहुत दिन चलने नहीं पाइए हुजूर, अब आप हमें इरगामाली के पैदान से निकाल दीजिए, हमें आजाद कर दीजिए, हम अपना अच्छा बुरा खुद सोच लेंगे। हमारा नौजवान मॉब लिंचिंग में मारा गया, आपकी जबान क्यों नहीं खुली? हमारी मस्जिद टूटी, आप मैदान में क्यों नहीं आए? हमारा मदरसा
शहीद हुआ, आपने कौम को आवाज क्यों नहीं दी? अल्लाह अकबर। बुए गुल ले गई बीरून चमन, राज चमन, क्या क़यामत है कि खुद गुल है गम्माज़ चमन। अहद गुल खत्म हुआ, टूट गया साज चमन, उड़ गए डालियों से ज़मज़म परवाज़ चमन। एक बुलबुल है कि महवे तरन्नुम है अब तक, उसके नगमों में सोजिश का तलातुम है अब तक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, दिल्ली का सुन्नी मुसलमान, मसलके आला हजरत, 4 किलोमीटर से आया हुआ पीर, जिसे आपको मालूम नहीं इसकी नमाजें पूरी हैं कि नहीं, आपको मालूम नहीं है वो सूद खाता है कि नहीं, आपको मालूम नहीं है उसने रमजान का रोजा रखा है कि नहीं। नारा लगा, पीर साहब आ गए, हाथ चूम लिए, पांव चूम लिए, और जाते वक्त गाड़ी घोड़ा नजराना सब उसका। ये खुतबा जो स्टेज पे सिर्फ हंसा के चले जाते हैं, झूठ बोल के लतीफे सुना के चले जाते हैं। जलसों का मिजाज बदलो, माहौल बदलो अगर जिंदा रहना। बेशक बेशक। 50,000 नजराना दे दिया पीर को, और जो 5 वक्त आपके आंखों के सामने नमाज पढ़ रहा है, उसे मौत आती है 20,000 देते। इमाम को कद्र करो, इन उलमा मुदर्रिसीन की कद्र करो जो आपके बच्चे के सीने में कुरान उतार रहा। बेशक बेशक। इसे दो 50,000, कसम खुदा की तुम्हारी बस्ती में दीन का माहौल पैदा कर दे। 1 घंटे के लिए आया, झूठ बोल के हंसा के चला गया। हमारे उलमा की भी जिम्मेदारी है, जो लतीफे सुनाए झूठे, उसे फौरन मिंबर से उतारो, चाहे छोटा खतीब हो या बड़ा, कि ये मिंबर रसूल है, या झूठ नहीं चलेगा। गढ़ा हुआ झूठ कौम को हंसाने के लिए नहीं चलेगा। इस कौम को हंसा रहे हो जिसके बच्चे मारे जा रहे हैं, जिसका दीन लूटा जा रहा है, जिसकी मस्जिदें छीनी जा रही है, जिसके मदरसे तोड़े जा रहे हैं, उस कौम को हंसा रहे हो। अरे इन्हें तो इतना रुलाओ कि आंसू इनके इतने बह जाएं कि इन्हें नदामत होने लगे, और जब नदामत का एक एक आश्क जमीन पे गिर जाए तो रहमत खुदाबंदी आसमानों की बुलंदियों से उतरे और उस अश्क नदामत को पटोल के ले जाए। इकबाल कहता है, मोदी समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे मेरे अर्थ इनफियाल। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे दोस्तों, उलमा पैदा करो, हुफ्फाज पैदा करो, कुर्रा पैदा करो, मुहद्दिस पैदा करो, वकील पैदा करो, इंजीनियर पैदा करो, मिजाज बदलो जलसों का। पीर पर 50,000 खर्च करने वाले, खतीब पर 25-50,000 खर्च करने वाले, इमाम का बच्चा रात में तड़पता है, दवा का पैसा नहीं होता, इतनी तनख्वाह नहीं होती, वो लाल को अपने सीने से लिपटा कहता, बेटा सुबह हो जाए, अल्लाह को इंतजाम कर। उसी आलम में उसका बच्चा मर जाए और इमाम के जबान से रात के 4 बजे तेरे लिए बद्दुआ निकल जाए, क्या तू फला पा पाएगा? मुझे बता। इमाम को इतना गनी कर दो कि जरूरत दुनिया उसे अपनी तरफ न खींचे, बल्कि आप उसका इस्तिगना इतना बढ़ा दो कि मस्जिद वो आबाद करने की सोचे, मदरसा आबाद करने की सोचे, वो आपकी गली मोहल्ले में इस्लाम का पैगाम पहुंचाने की सोचे। वो जमाना याद करो दिल्ली के मुसलमानों कि जब हम लोग आए थे, कैसर खालिद साहब और हम जैसे लोग आए थे छोटे छोटे, अल्लाह अकबर, उस जमाने में तुम्हें नमाजें पढ़ने की जगह दिल्ली में नहीं थी, अज़ानें पढ़ने की जगह दिल्ली में नहीं थी, तुम्हें सलाम पढ़ने की जगह दिल्ली में नहीं थी। अल्लाह अकबर, कहीं जाते थे हम तो इस टोपी को पलट पलट के देखते थे कि ये आ कौन गया। पूरी दिल्ली में 2 ही आदमी ये टोपी लगाते थे, एक मैं, एक मौलवी आसिफ, बाकी डर के मारे ये टोपी लगाने को कोई तैयार नहीं था। ये एक सच्चाई है, सही साहब बुझिए, पलट पलट के देखते थे। लेकिन मेहनतें हुई, मशक्कतें हुई,
मुकदमे चले, पत्थर सहे, दिन भर थाने कचहरियों में रहे। और एक जमाना ऐसा भी आया कि दिल्ली में कहीं भी आप जलसा कर लीजिए, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आपका जलसा रोक। बेशक बेशक बेशक। आज लाउड स्पीकर रोके जा रहे हैं, ये कमजोरी हमारी नहीं, ये कमजोरी तुम्हारी है। बेशक। तुमने जाके कभी आपको, कभी कांग्रेस को, कभी इसको, कभी उसको अपना आका माना। काश मौलवी को अपना कायद माना होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक। न राहुल बचाएगा, न आप बचाएगा, न मायावती बचाएगी, न अखिलेश बचाएगा, न मोदी बचाएगा। बचाने वाला कोई नहीं। बचोगे सिर्फ दीने खुदा की बुनियाद पे। आपको आपका रब बचाएगा, आपका रसूल बचाएगा, आपका मजहब, आपका दीन बचाएगा। अगर दीन पर रह गए तो बच जाओगे, और दीन से कट गए तो मर जाओगे। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हाल ही होने वाला है और ये मौका आने वाला है। बेशक बेशक। तुम्हें एहसास नहीं है? उलमा पैदा करो, उलमा की कद्र करो। ये हमारे कारी इलियास साहब ने छोटा सा मदरसा शुरू किया था, लेकिन कौम को कितने हाफिज दे दिए, कितनी मस्जिदों के मुसल्ले आबाद कर दिए। ये आपके यहाँ मदरसा छोटा सा शुरू हुआ, ठेकेदार ने शुरू किया, आप लोगों ने शुरू किया, हमारे अकील भाई ने शुरू किया, और सब लोगों ने मिलके किया। मुझे सबके नाम पता नहीं है। डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। बड़ी मेहनत की है उन्होंने इस मदरसे के लिए, इस मस्जिद के लिए। आपके यहाँ से हाफिज निकलेंगे, कारी निकलेंगे, मस्जिदों के मुसल्ले की हिफाजत हो। बेशक बेशक। आपके घरों में आपकी बेटियों, बहनों, माओ, बीवियों के मसाइल ये बताएंगे। नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, औरतों, मर्दों को दीन ये बताएंगे तो दीन फैलेगा। जब दीन फैलेगा तो कसम खुदा की आप बच जाएंगे। और दीन मिटा या सिकुड़ा तो आप पर जुल्म जौर की आंधियां घेरने को तैयार, सितम के बादल बरसने को तैयार। आपको एहसास नहीं, आप हैं कहां? अपनी कौम में से चुनो। न केजरीवाल बचाए, न राहुल, न मोदी, न बीएसपी, न एसपी, अखिलेश, मायावती, कोई नहीं बचाएंगे। बचोगे तब जब आप अपने दीन पे चलोगे। बेशक बेशक। बचोगे तब जब आप अपने रसूल को मानोगे। बचोगे तब जब खुदा की मानोगे। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हम सब करते हैं, बस खुदा की नहीं मानते। बेशक। जिस दिन खुदा की मानने लगे, जिस दिन रसूल की मानने लगे, उस दिन ये जमीन भी तुम्हारे इशारे पे चलेगी। अभी अल्लामा कह रहे थे, कोई नात पढ़ रहे थे कि दीवार चलने लगती है। ये दीवारें चलने लगेंगी, जमीनें चलने लगेंगी। इसलिए दीवार का खालिक भी रब है, जमीन का खालिक भी रब है, दरख्त का खालिक भी रब है। तुम दीन पे चलोगे, तुम्हारे इशारे पे कायनात चलने लगेगी। बेशक बेशक। मगर इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दिन लैब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्रे करम तरसे सजा, वो भी नहीं। अल्लाह ताला हमें आपको सबको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। मदरसे आबाद कीजिए, उलमा पैदा कीजिए, अगर आपको दीन बचाना है तब। और अगर आप उलमा पैदा नहीं कर सके, हुफ़ाज़ कुर्रा पैदा नहीं कर सके, अपने घर में हया और गैरत का माहौल पैदा नहीं कर सके, तो आप जान लीजिए कि हवाएं हमारे खिलाफ हैं, माहौल हमारे मुखालिफ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।